नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से राजस्थान में चुनावी माहौल है और अब कुछ ही दिनों में होने वाली है वोटिंग, पर इसी वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रही हैं। पर इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पर बीजेपी के लिए राजस्थान में लगातार हर जिले में वो रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की रैली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रण पर उतरने से अब कांग्रेस को लगने लगा है डर। जी हां, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आज राजस्थान से लेकर तेलंगाना में एक से एक बड़ी रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और इन तीनों राज्य, एक तरफ राजस्थान है, तेलंगाना है और मिजोरम है, इन तीनों ही राज्यों में वोटिंग होने वाली है और राजस्थान एक ऐसा गढ़ है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां यानी कि अशोक गहलोत की सरकार है। और इसी राजस्थान में अगर सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन्होंने रैली की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, इसी के साथ तमाम और कई बड़े नेता जो हैं वो रणभूमि पर उतरे हुए हैं राजस्थान की। और इन्हीं रैलियों को लेकर, जनसभाओं को लेकर एक तरफ कांग्रेस को डर है तो वहीं दूसरी तरफ बौखलाहट भी नजर आ रही है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो राजस्थान जो है वो पेट्रोल के सबसे ज्यादा दामों में बेच रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए है और यही पेट्रोल की कीमत राजस्थान में जो है वो 109 रुपए है। और इसी राजस्थान के डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले जो अलग अलग नेता राजस्थान में आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो अभी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा जाए कि आखिरकार सिलेंडर 1100 में क्यों मिल रहा है, इसी के साथ उन्होंने कहा कि पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा क्यों हो रहा है, सब्जियां फल फ्रूट जो हैं वो महंगे क्यों हैं, अगर आप इनसे इन तमाम चीजों पर बात करेंगे तो ये राजस्थान में आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 वर्ष में माफिया पनपे हैं। कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं जंगल माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पर सत्ता के संरक्षण में अपराध करने वाली माफिया। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, पेपर लीक होता है, नकल माफिया भी आप पनपे हैं, नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्हीं माफियाओं के लिए हमने खोज की यूपी में बुलडोजर, इन्हीं माफियाओं के लिए की है। आप देखते होंगे ना यूपी में बुलडोजर जब चलता है माफिया के ऊपर, कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। डबल इंजन सरकार गरीब के साथ खड़ी होकर के न्याय भी देती है, उसके सम्मान की रक्षा भी करती है और उसकी आस्था का सम्मान भी करती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। और भाइयों बहनों, आज पिछले 6.5 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार यूपी में, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और आयोजनों में आपने देखा होगा, कावड़ यात्रा जब यूपी में निकलती है तो एक कावड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग जाते हैं, कहीं कोई तिनका नहीं हिलता है, तिनका नहीं होता है। आयोजन बड़ी भव्यता के साथ होते हैं, पूरी भव्यता के साथ, उमंग और उत्साह के साथ। अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा ना दीपावली के दिन, ये दीपोत्सव के कार्यक्रम अब हर जगह होते हैं। सुरक्षा भी है, आस्था का सम्मान भी है, और उसी आस्था के सम्मान के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, देखिए, आप राजस्थान के लिए पूनिया जी को एक बार फिर से कमल खिला करके जयपुर भेजिए। पाकिस्तान पे बात करेंगे, हिंदुस्तान पर बात करेंगे, हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे, जातियों पे बात करेंगे, पर विकास पे बात नहीं करेंगे।
आपके लिए बता दें कि जिस महंगाई को लेकर आज सचिन पायलट जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, जहां एलपीजी के प्राइस जो हैं वो 903 से लेकर 905 के रुपए के बीच में है, और वहीं पेट्रोल का प्राइस जो है वो 96 रुपए है। और उन्हीं मुख्यमंत्री को जो है वो महंगाई के नाम पर सचिन पायलट घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं ये भी आपके लिए बता दें कि जो करंट आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा महंगाई है तो वो राजस्थान में है। तो फिर राजस्थान के नेता आखिरकार किन आंकड़ों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके से तंज कस रहे हैं, जिस पर आज जनता ये कह रही है कि ये कुछ और नहीं बल्कि डर है कांग्रेस पार्टी का कि इस बार वो सत्ता से जाने वाली है। क्योंकि तमाम मुद्दे हैं जिस पर एक तरफ सुप्रिया सुन्ने जो है वो ये कह रही हैं कि बीजेपी के पास आंकड़े नहीं है, इसीलिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो आपके लिए बता दें कि एक तरफ सचिन पायलट सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होकर महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं कि बीजेपी इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चुप्पी साधे रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है जिनकी रैली समाप्त हो चुकी है और उन्होंने कई मुद्दों को लेकर जो है, और जिस राजस्थान में 5 वर्ष पहले तक विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और कार्य योजनाएं आगे बढ़ी थी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे बढ़ाया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और इसीलिए मुझे आने की आवश्यकता पड़ी है भाइयों बहनों आपसे अपील करने के लिए, इसीलिए मैं आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। जब मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है तो ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। सुरक्षित होती हुई सीमा, आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। कोई दुश्मन आज भारत की सीमाओं में घुसपैठ करके निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है अगर उसने दुस्साहस किया तो भारत के बहादुर जवान उसकी माद में घुस करके उसका काम तमाम भी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज भारत के अंदर कांग्रेस के द्वारा दी गई बड़ी बड़ी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान का एक वादा है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकाल दिया गया। वो बातें कहीं, चाहे फिर वो विकास हो, महंगाई हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, रोजगार हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो जनसभा के सामने आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना भाषण दिया। और इसी के साथ उन्होंने, जैसे कि राम मंदिर जो है वो अयोध्या में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जिस पर कांग्रेस को ये आपत्ति है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें क्यों जा रहे हैं, या फिर बीजेपी राम मंदिर का जिक्र बार बार पर क्यों करती है। क्योंकि देखिए, एक तरफ जो है वो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो राजस्थान में होने वाली है वोटिंग। और ये सबसे ज्यादा कड़ा समय ये है कि अशोक गहलोत की कुर्सी
किस तरीके से बचाई जाए। जी हां, अशोक गहलोत जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बीते 5 सालों में राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास किया है, पर वहीं आंकड़े जो है वो कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां की जनता जो है वो कुछ और ही बात कर रही है कि जो 5 साल बीते हैं उनमें काफी ऐसी चीजें हैं जो कि इसी गहलोत सरकार की निकल कर सामने आई है, चाहे फिर वो युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर हो जिस तरीके से महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है वो राजस्थान में सबसे अव्वल नंबर पर आ रहा है, क्योंकि बीते दिनों जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ जो है वो दुराचार हुआ है, महिलाओं के साथ क्राइम हुए हैं। और इन्हीं आंकड़ों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे फिर वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, युवाओं के फ्यूचर से खिलवाड़। जी हां, राजस्थान में कई बार पेपर लीक का मामला सामने आया, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। और इसी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने कई बार जो है ये आरोप लगाए कि डोटासरा से लेकर तमाम जो नेता हैं जिनके ऊपर ईडी की छापेमारी हो रही है, बल्कि कांग्रेस के ऐसे भी नेता हैं जिनकी तिजोरियों से लाखों रुपए का कैश निकला है। आज इन तमाम मुद्दों पर पर्दा डालने का प्रयास जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है फिर से एक बार कांग्रेस में सत्ता काबिज करना। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन 5 राज्यों में कांग्रेस जो है वो अपने हाथ पैर पसारने की कोशिश कर रही है। पर देखना अहम रहेगा कि क्या रिजल्ट लेकर आएगा ये आने वाला 3 दिसंबर, क्योंकि सभी को इंतजार एक तरफ 3 दिसंबर का है और आने वाले इन दिनों यानी कि इसी हफ्ते में राजस्थान के अंदर वोटिंग होने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उतरे हुए हैं रणभूमि पर, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया। और बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हर जिले में जाकर सभाएं कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में ये बात आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास किया है, तो कहीं राजस्थान में भी एक भगवाधारी मुख्य मंत्री होना चाहिए। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर भी सवाल उठाती है। वो ये तक कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामकाज छोड़कर जो है वो राज्य के चुनावों में उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री इतने ज्यादा फ्री हैं क्योंकि ये डर जो है वो अब कांग्रेस को सताने लगा है, क्योंकि जनता के सामने जो है वो रिपोर्ट कार्ड दिखाई दे रहा है गहलोत सरकार का। और इन्हीं मुद्दों पर जवाब ना देने वाली सरकार जो है वो महंगाई का मुद्दा तो उठा रही है, पर इसी के साथ राजस्थान में किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने महंगाई को चरम पर पहुंचाया है, इस पर जो है इन आंकड़ों पर क्यों बात नहीं कर रही है। आखिरकार अशोक गहलोत की सरकार ये जवाब जो है वो जनता सोशल मीडिया के माध्यम से अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और इसी के साथ सचिन पायलट से भी मांग रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। और मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं, जो लोग हम पे हंसते थे जब राम मंदिर के आंदोलन के दौरान, कहते थे कभी कभी सपना पूरा नहीं होगा, हमने कहा देखो तुम्हारे ऐसे तुम बोलते रहोगे, हम इन सपनों को साकार करने में विश्वास रखते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? क्या कांग्रेस कर पाती क्या राम मंदिर का निर्माण? ये तो राम पर विश्वास ही नहीं करते जी, ये तो हमारे प्रभु राम पर ही और भगवान श्री कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। हमारे यहां संबोधन में ही राम राम हम कहते हैं। जन्म लेने के साथ राम और जन्म की यात्रा पूरी करने के बाद भी राम के साथ ही हमने जीवन, हमारा जन्म और जीवन दोनों बराबर जुड़ा हुआ है। लेकिन एक कांग्रेसी हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो सनातन धर्मावलंबियों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हो,
उनके स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए। तो चुनाव उसका सबसे अच्छा माध्यम है और इसीलिए आज मैं आपके पास आह्वान करने के लिए आया हूं कि जो आपकी भावनाएं थी उसके अनुरूप कार्य हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने भव्य मंदिर में 500 वर्षों के बाद विराजमान हो गए। कितने लोग इच्छा रखते हैं अयोध्या जाने की? पूरा राजस्थान